बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं एक दिलचस्प खातून से आपको मिलवाऊँगा। ये एक डॉक्टर हैं और माशाल्लाह 2-3 उनके बच्चे हैं, पर ऐसी यूनिक और ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी है उनकी, जो कि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और मैं डरते हुए उनको दोस्त नहीं कह रहा। उनके जो मियाँ हैं वो भी मेरे बहुत करीबी जानने वाले हैं। खातून से हमारा चूँकि बहुत प्रोफेशनल इसलिए ताल्लुक़ है कि वो अपने अक्सर पेशेंट मेरे पास भिजवाती हैं और जो पेशेंट मेरे पास होते हैं जो उनके लायक होते हैं वो मैं उनकी तरफ रेफ़र कर देता हूँ। तो आम तौर पे उनके हवाले से हमारी गुफ्तगू चलती रहती है। पिछले दिनों वो तशरीफ़ लाईं तो 2-3 चीज़ें मैंने बतौर ख़ास उनसे पूछी। वो ऐसी अनोखी थी कि मैंने सोचा कि हम सब जो बहुत सी चीज़ों के गिले करते हैं, लोगों की कमियों बेशियों के, तो ज़रा एक एंगल ये भी देखना चाहिए। ये भी एक डिफरेंट एंगल होता है। इट्स अ डिफरेंट लाइफ। ज़िंदगी तो वैसे भी अल्लाह ताला ने गुलदस्ता बनाई है। कोई बड़े बड़े फूल होते हैं, कोई छोटे छोटे होते हैं, कोई बिल्कुल मुरझाए हुए होते हैं, पर कागज़ी फूलों का इनमें कोई जगह नहीं है। आप छोटे फूल हो या बड़े फूल हो, जिस गुलदस्ते में लगो, जिस गुलदान में लगो, वहाँ आपको लहराना चाहिए, उसको महकाना चाहिए। ये है आपकी खूबी और ख़ूबसूरती। अच्छा जी, हदीका अदरीस ने जो सवाल किया है ये बहुत मज़े का है। वो कहती हैं कि सर, वर्जिनिटी वापस दिलाकर आप बहुत नेक काम करते हैं, आप कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लेते हैं, वो आपको बहुत दुआएं देती हैं, अल्लाह आपको उसको अजर दे। बेटा, दुआओं के अलावा जब उनके आंसू आपके कानों पे गिरते हैं और उनकी ज़िंदगी का वो सफ़र जो लिटरली अंधेरे में होता है वो रोशन हो जाता है, तो उस वक्त आपके दिल को बहुत ठंडक आती है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा एंगल भी है। फ़ाइक ने, रबीसा ने और सुरैया ने, इन्होंने तो आलमोस्ट इतना सख्त कमेंट किए हैं। वो कहते हैं कि इन औरतों को, इन लड़कियों को जहन्नम की आग में जलने दें, ये ज़िंदगी में भी रुसवा हों, इनकी कभी शादियां ना हों, इनके घर बर्बाद हो जाएं, इनके साथ ये हो जाए। जितनी बद्दुआएं हो सकती थीं इन्होंने अपने कमेंट्स में दी हैं। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे आपके किसी जानने वाले के यहाँ ऐसा दुख हो तो क्या तब भी ऐसा गुस्सा करोगे? रब ने इंसानों को बड़ा ज़रफ़ दिया है, बड़ा दिल दिया है। हमें इंसानों की गिनती पूरी करने और जहन्नम को भरने के लिए नहीं भेजा। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमारे लिए लेगेसी उनकी है, उसको फॉलो करना चाहिए। आपने फरमाया था कि आग का अलाव है और तुम उसमें परवानों की तरह आके गिरते हो और मैं वहाँ तुमको रोकता हूँ, तुम उसमें ना गिरो। आप सोचिए, रब को अगर इतना ही शौक़ हो लोगों को जहन्नुम में गिराने का, तो फिर ये सारे जो उसने अपने मेहरबान बंदे भेजे, इंसानी पूरी तारीख़ में बार बार भेजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने तक भेजे, तो उसके बाद भी ज़ाहिर है वो अपने मुख्तलिफ़ वलियों को, अब्दालों को, कुतुबों को, नेक लोगों को, नेक ख़वातीन को ये वदीयत करता है कि वो लोगों को सुख दें, उनको आसानी दें और अल्लाह से जोड़ें। हम किसी गिनती में नहीं आते, आम से आम लोगों में से हैं, पर कहीं अगर कोई आपकी बात का, किसी आपके गुर का, किसी आपके हुनर का किसी को फ़ायदा हो जाए और जो जहन्नम से बच जाए। देखिए, जहन्नम 2 तरह के हैं, एक तो वह है जो अल्लाह के यहाँ है, दूसरा ज़िंदगी में भी एक जहन्नम है जिसकी आग शायद दूसरों को नज़र नहीं आती, पर जो उसमें जल रहा होता है वो आग के सुतूनों में बंद होता है। वो उनकी जलन और उनकी तपश और उनका धुआं, वो सब वो सहती है और उसको समझ नहीं आती कि मैं इस अज़ाब से कैसे निकलूं। तो किसी ना किसी को उसके ख़ानदान में से, उसको दोस्तों में से, उसके अजीज़ों में से, ये गलती मर्द करे, ये गलती औरत करे, ये गलती माँ करे, ये गलती बाप करे, रब इनको मौके पे कोड़े मार के सजाएं नहीं देता। उसका जो अंदाज़ है वो रब का अंदाज़ है, उसको देखना चाहिए। वो लोगों से कैसे दरगुजर करता है, वो लोगों को कैसे माफ़ी का मौका देता है, वो लोगों को कैसे वापसी का मौका देता है। तो फ़ाइक मियाँ और रबीसा और सुरैया, मेरे बच्चों, इन बच्चियों के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए आरज़ू किया करें अल्लाह इनको और इनके बाद वालियों को सबको हदायत से नवाजे और उन्हें इस अज़ाब से, इस मुश्किल से, इस मुसीबत से निकाले और
آپ کو اس میں حصہ बनना चाहिए, निकालने का, उनकी परेशानी कम करने का. खातिन हज़रात, तो अब आते हैं आज की उस आइडियल डॉक्टर साहबा की तरफ. इनकी उम्र कितनी होगी? मेरा ख्याल 30-35 वर्ष के करीब होगी. माशाल्लाह 2-3 बच्चे हैं उनके. पर जो चीज़ बहुत नुमायाँ है, जब भी कभी मुझे उनके क्लिनिक पे जाने का मौका मिला तो उनके टेबल पे कुरान पाक या दुआओं की किताब ज़रूर पड़ी होती है. वो उनकी गाड़ी में भी वो मौजूद होती है. इवन जब मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं चूँकि फ़ोन आने बंद नहीं होते, समटाइम कोई लंबी कॉल आ जाए तो मैं उसको सुनने लग जाऊँ, तो उस वक्त भी वो फ़ारग बैठी इधर उधर देखने की बजाय तो आराम से अपनी कोई दुआओं की किताब निकालेंगी, ज़िक्र की किताब निकालेंगी और उसका ज़िक्र कर लेंगी. तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चों की भी ये आदत है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने अपने बच्चों को जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वो सबको सुबह खैर कहते हैं, एक दूसरे को भी सुबह खैर कहते हैं. एक आध बच्चा उनका थोड़ा सा सड़ियल है तो उन्होंने कहा उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सीख जाए. दूसरा फिर ये करते हैं कि उनमें से उनकी एक बेटी सबको सुबह के अज़कार जो उसने याद किए हुए हैं वो बावाज़े बुलंद पढ़ती है, बाकी वालिद वालदा और बाकी बहन भाई उनको साथ दोहराते हैं. इनफैक्ट इतनी कमाल बात है, अगर आप अपने बच्चों के अंदर ये आदत डाल दें, सुबह की हो या शाम की सोने से पहले. हम जब छोटे होते तो शब बखैर कहते होते थे, फिर सलाम लेते थे, तो तब हमको दुआ शुआ तो नहीं आती थी. वो तो अब आके बड़े होके पता चली कि जो रात की दुआ है, अल्लाह माफ़ करे, वो तो मौत से बचने की दुआ है. यानी जो नींद है, इट्स अ डेथ. जब सुबह आप उठते हो तो अल्लाह का शुक्र इस बात पे अदा करते हो कि अल्लाह रात तूने मौत दी, अब उसमें अगर लंबी हो जाती तो अब क्या कर लेते. अच्छा, डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि आपका जो घर है, आपके जो इन लॉज हैं, उनके साथ आपकी ताल्लुकात कैसे हैं? तो वो मुस्कुराई. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल ज़ाया किए. मेरे जो दो भाभी हैं यहाँ हैं, एक भाभी बैरून मुल्क है. जो बैरून मुल्क है वो तो ठीक है, उससे वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन जो यहाँ हैं उन दोनों से मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत तंगी हुई. इसलिए कि हमारे घर में एक ही फैशन था, एक ही ट्रेडिशन थी, एक ही रिवायत और रिवाज था. वो जो था कि मेहमानदारी बहुत होती थी. वालिद साहब को अल्लाह रिज़्क़ हलाल देता था और ख़ूब देता था, वो मेहनत भी बहुत करते थे, तो फिर मेहमानों की जो खिदमतदारी थी वो भी थी. जब पहली भाभी घर में आई तो उस ज़ालम को ना तो खाना पकाने का शौक़ था और ना वर्ताने का शौक़ था. सो अगले 3-4 सालों में ये हुआ कि वो मेहमान जो उस घर में इतने ज़्यादा आते थे वो होले होले कम होते होते ज़ीरो पे चले गए. जो दूसरी भाभी आई उसने भी बड़ी को फॉलो किया और अब उस घर में जहाँ 2-2 खाने पकते थे वहाँ एक दिन के वक्फे के बाद खाना पकने लगा. और फिर कभी वो भी फरमाइश होती कि बाहर से डील मंगवा दें, कुछ ये मंगवा दें. अगर कोई मेहमान आ जाए तो जिस घर में ये सबसे खूबसूरत बात थी कि वहाँ कई खाने पकते थे, फिर वो बाकायदा शौक़ से सबको खिलाया जाता था, तब वो बाज़ार फ़ोन करके खाने मंगवाया जाता है जो मेहमानों को देने से पहले उनके अपने बच्चे और वो ज़ाहिर है वो पूरा लूट मार का सा माहौल बन जाता है कि ये मुफ्त का माल आ रहा होता है. ये जो कंसर्न है, मैंने पूछा क्यों है? उन्होंने कहा कि ये जिस खातून को हम लेके आए, इनफैक्ट वो गरीब ख़ानदान से थी, यतीम थी, और सिर्फ ये सोच के हमारी माँ ने और हमारी बहनों ने ये तरस खाया कि इसको ले जाते हैं तो हमें अल्लाह सवाब देगा. पर ये हम नहीं जानते थे कि इसकी गुर्बत हमारे घर की सारी रौनक को खा जाएगी. तो मैंने उनसे कहा कि इस अज़ाब से फिर हम निकले कैसे? कहने के बीच में मैंने बहुत सारे माह साल ज़ाया किए. इंसान हूँ, गुस्सा था, बुरा लगता था, घर में खुशी नहीं होती थी, सुकून नहीं होता था, तो फिर मैंने जाना बंद कर दिया. फिर जब कई महीने गुजर गए, ये बरसों में कन्वर्ट होने लगे, तो एक रोज़ माँ ने और बाप ने दोनों ने कहा कि बेटा तुम हमारे बेटे हो, हमसे मिलने आया करो, तुम्हारे बच्चे हमसे नहीं मिलते, हम दुखी होते हैं, तो तुम ऐसा करो कि इस अज़ाब से निकल जाओ. जो इंसान के तौर पे तुमको गुस्सा है वो था, अब छोड़ दो और अल्लाह के लिए अपने दिल को साफ़ कर लो. तो उन्होंने कहा कि अब दूसरा साल है, मैं उस घर में अपनी माँ से मिलने जाती हूँ, बाप से मिलने जाती हूँ, जो मेरे बस में होता है हर छोटी बड़ी तकरीब उस पर तोहफ़े तोहफ़े लेके जाती हूँ.
اور خوشی کے ساتھ جاتی ہوں. اب مجھے فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہاں کوئی اور ہے یا نہیں ہے. میں نے اسے کہتے ہیں نا اوور لک کر دیا, میں ادھر مڑ کے بھی نہیں دیکھتی. آگے سامنے تو سلام کر لیا, نہیں آئے تو نہیں کیا, اور جا کے ڈسکس بھی نہیں کرتی. سو والدہ کے پاس بیٹھے, والد کے پاس بیٹھے, جو دکھ سکھ کرنے ہوئے, اور والد والدہ کے ساتھ جب بڑے ہو جائیں, عمر کی بڑے ہو جائیں, تو پھر دکھ تو کرنے بھی نہیں چاہیے, پھر سکھ ہی سکھ کرنے چاہیے, تاکہ ان کو یہ لذت ملے کہ ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے اپنی اپنی جگہوں پہ خوش ہیں, آسودہ ہیں. دکھ تو وہ بھی سہ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, پر جیسے جیسے آپ کے اعضاء مزمحل ہوتے ہیں یعنی کمزور ہوتے ہیں, ویسے ویسے گھر میں آپ کا اختیار بھی کم ہونے لگتا ہے. یہ اختیار اگر تو عقلمند, دانا اور مضبوط بیٹے ہوں تو وہ سنبھال لیتے ہیں, پر اگر بیٹے مضبوط نہ ہوں اور ان کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی پوری طرح تگڑی نہ ہو, تو پھر ظاہر ہے ان کی بیویاں اور جن کے بچے بھی ہو جائیں, وہ پھر اس گھر پہ, اس کی روایت پہ, اس کی خوشی پہ, اس کے فیصلوں پہ وہ غالب آ جاتی ہیں, حاوی ہو جاتی ہیں, اور اس گھر کی وہ جو مضبوطی اور پہچان اور شناخت ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ صرف اپنے رب کے لیے کیا. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا دل, مجھے کوئی غرض نہیں ہے میری خوشی. میں جو سوچتی ہوں کہ رب کو یہ پسند ہے تو میں جاتی ہوں. اب میرا رب, اس کے ہاں ٹک لکھا جاتا ہوگا, میرے لیے اچھے نمبر لکھے جاتے ہوں گے, میں اس پہ بہت راضی ہوں. خواتین حضرات, مردوں میں حوصلہ زیادہ ہوتا ہے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں, پر کوئی عورت بھی اتنی شیرنی ہو سکتی ہے, اتنی بڑی قربانی اپنی رائے کی, اپنی ناپسندیدگی کی, اس کو فنا کر دینا اور اس کو چھوڑ دینا, اور صرف اللہ کے لیے اپنے ان ناپسندیدہ رشتوں کو اون کر لینا یا ان کو اگنور کر دینا. یعنی میرا خیال ہے ہم بعض دفعہ ان سے محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتے, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے جو آپ کو ناپسند ہوں, پر ہاں ہم اور لوگ تو کر سکتے ہیں. یہ ہر انسان کے, ہر لڑکی کے اور ہر لڑکے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خوبصورت خوبیاں تو ہوتی ضرور ہیں, جن کو اگر وہ ٹریس کر لے, لوکیٹ کر لے, ڈھونڈ لے, تو پھر آپ کی زندگی بھی گلدستہ بن سکتی ہے. اور کبھی کو آپ کا دوست, کبھی کو آپ کا جاننے والا آپ کی اس خوبی کو, ممتاز خوبی کو, خوشبودار خوبی کو دوسروں کو بھی تو بتا سکتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.